बिहार, जिसे सदियों से ज्ञान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना की भूमि माना जाता है, अब इतिहास के एक नए मोड़ पर खड़ा है। 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद एनडीए सरकार ने जो घोषणा की है, उसने इस राज्य की औद्योगिक किस्मत बदलने का दरवाजा खोल दिया है। और ये घोषणा है बिहार डिफेंस कॉरिडोर की। गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा चुनावी मंचों पर किया था, अब वो जमीन पर आकार लेने लगा है। बिहार पहली बार हथियार निर्माण, विस्फोटक उत्पादन, चिप मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में देश की रीढ़ बनने जा रहा है। ये कॉरिडोर आधुनिक भारत के लिए एक रणनीतिक औद्योगिक सैनिक मार्ग है, जो रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और उन्नत तकनीक को एक साथ जोड़ता है। जिस बिहार को वर्षों तक रोजगार संकट और पलायन की चुनौतियों ने परेशान किया, वही बिहार अब देश की सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और हाई टेक उद्योगों का केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां गांव का साधारण युवा, जिसने कभी दिल्ली, मुंबई में जाकर काम करने का सपना देखा था, अब अपने ही जिले में मिसाइल का ईंधन, ड्रोन के सेंसर या 155 mm तोप के गोले बनाते हुए मिलेगा। एनडीए सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पूरे बिहार को औद्योगिक नक्शे पर समान रूप से उभारने की कोशिश करता है। रक्षा उद्योग की रीढ़ माने जाने वाली उस विस्फोटक उत्पादन इकाइयां अब गया और औरंगाबाद जैसे जिलों में उभरेंगी। टीएनटी और आरडीएक्स जैसे सैन्य ग्रेनेड विस्फोटक अब बिहार की मिट्टी में बनेंगे। भारत लंबे समय से इन तकनीकों के लिए कई देशों पर निर्भर था, लेकिन बिहार की इन इकाइयों के चलते भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। इसके बाद आता है इस प्रोजेक्ट का विशाल और क्रांतिकारी हिस्सा, जिला स्तरीय औद्योगिक पार्क। बिहार के हर जिले में एमएसएमई पार्क स्थापित किए जाएंगे, जहां छोटे हथियारों के पार्ट्स, सैनिक यूनिफॉर्म, टोपी, जूते, पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, नट बोल्ट, मशीनरी पार्ट्स तक बनाए जाएंगे। ये मॉडल न केवल औद्योगिक विविधता बढ़ाएगा, बल्कि गांव-गांव में रोजगार की बरसात भी करेगा। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जो बिहार को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र पर स्थापित करेगा। चिप तकनीक आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर जगह इस्तेमाल होती है। जब बिहार में ही ड्रोन चिप्स, रडार चिप्स और मिसाइल नेविगेशन सेंसर बनने लगेंगे, तब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार डिजिटल और रक्षा तकनीक का नया जनक बन जाएगा। अब यहाँ आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर का पहला चरण 5 से 8 जिलों में शुरू होगा और बाद में ये 38 जिलों तक फैल जाएगा। नालंदा के राजगीर में पहले से स्वीकृत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब 155 mm के भारी तोप के गोले बनाने का प्रमुख केंद्र बनेगी। ये वही क्षेत्र है जिसने भारत को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी विरासतें दी, और अब यह आधुनिक रक्षा तकनीक की प्रयोगशाला बनने जा रहा है। गया में विस्फोटक और बारूद का विशाल प्लांट स्थापित होगा। ये प्लांट भविष्य में भारत के लिए टीएनटी, आरडीएक्स और रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने का सबसे बड़ा स्रोत बनने की क्षमता रखता है। औरंगाबाद में हथियार और गोला बारूद की फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। रोहतास हथियारों के एक बड़े औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा, जहां छोटे और मध्यम हथियारों के उत्पादन की बड़ी श्रृंखला विकसित होगी। बक्सर और भोजपुर में छोटे हथियार, पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक रक्षा सामग्री बनाई जाएगी। उत्तर बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर अब ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नए केंद्र होंगे। और पटना के बिहटा में बनेगा नया एयरपोर्ट, डिफेंस टाउनशिप और टेक हब। इसके बाद बिहार में 155 mm, 105 mm और 130 mm तोप के गोले बनाए जाएंगे। AK-203 और इंसास कार्बाइन जैसे हथियार अब बिहार से निकलेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, नाइट विजन डिवाइस से लेकर ड्रोन कैमरा, बैटरी, रॉकेट लॉन्चर पार्ट्स तक हर श्रेणी का उत्पादन अब बिहार में ही संभव होगा। बारूद और विस्फोटक उत्पादन बिहार की औद्योगिक ताकत का मुख्य आधार बनेगा। इसके साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अत्याधुनिक मेडिकल किट, सैनिक यूनिफॉर्म, जूते और इलेक्ट्रॉनिक रडार उपकरण भी बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर इतना विशाल होगा कि हर फैक्ट्री के आसपास नई टाउनशिप, स्कूल, अस्पताल, बाजार और नई सड़कों का निर्माण होगा। एमएसएमई पार्क ग्रामीण युवाओं को छोटे उद्योगों से जोड़ेंगे, जहां हजारों लोग सिलाई, कटाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, पैकिंग, वेल्डिंग, मशीन ऑपरेशन जैसे कामों में लगेंगे। क्योंकि अब समय आ गया है कि बिहार अपनी पारंपरिक छवि से ऊपर उठकर नए युग में प्रवेश करे। ये वही बिहार है जिसने देश को प्रतिभाशाली दिमाग दिए
और अब वही बिहार अपने दम पर हथियार, तकनीक और औद्योगिक उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है। और अब बिहार सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, बनाएगा भी, बढ़ाएगा भी और भारत की रक्षा को मजबूत भी करेगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।